माहौल देख के आप लोग को लग रहा होगा कि आज कोई पूजा है या व्रत है। हाँ, आज मेरा व्रत है। तो आज मेरा व्रत है ललही छठ का, इसलिए मैं माहौल लगा रही हूँ। हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज है ललही छठ, तो आप सबको मेरी तरफ से ललही छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरा भी व्रत है ललही छठ का, और यूपी में अक्सर ये व्रत मनाया जाता है। कोई कोई नहीं रहता है, कोई कोई के घर पे नहीं रहा जाता है कोई कारणवश, और बाकी तो सभी लोग मनाते हैं। मैं भी रहती हूँ, हमारे परिवार में सभी लोग रहते हैं, सास जेठानी सभी लोग रहते हैं, मेरी बहनें रहती हैं। और आज मैंने भी मतलब ललही छठ की पूजा की है, और पूजा मेरी संपन्न हो गई है। तो पूजा पाठ कैसे मैं किस तरह करती हूँ वो सब मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी, और कैसे कैसे हमारे यहाँ पूजा होती, जैसे मतलब शुरू से वो आई है यानी पूर्वजों के द्वारा, वैसे ही हमारे घर पे होती, कुछ अलग से कुछ नहीं होता है। तो वही पूजा मैंने की है। और आज मैंने ये येलो कलर की साड़ी पहनी है। ऐसे तो मैं साड़ी पहनती नहीं डेली, क्योंकि तबीयत की वजह से जैसे स्वेलिंग वगैरह होती है, इसकी वजह से कितने व्रत तो मैंने अपनी बीमारियों की वजह से छोड़ दिया। व्रत में शुरू से बचपन से जब से छोटी थी तब से रहती थी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे खास व्रत है जो मैं रहती हूँ, और भगवान शक्ति भी दे देते हैं निभाने के लिए। तो फिलहाल आज तो दवा वगैरह नहीं लूँगी, कल से चालू करूँगी, तो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन अगर नहीं लूँगी तो भी चल जाता है, नहीं तो दर्द चालू हो जाता है। तो यही सब प्रॉब्लम है। और मेरा तो आज व्रत है, तो फराहरी करूँगी, और बच्चों के लिए खाना, यानी हस्बैंड के लिए, इन लोग के लिए, तीनों लोग के लिए खाना बना दूँगी। और आज मेरे दोनों बेटों के लिए व्रत रखा है मैंने। भगवान उनकी हर इच्छा पूरी करें, एक माँ की दुआ होती है, और जो वो सोचते हैं वो उनका कार्य पूरा हो। सभी माएँ यही सोचती हैं अपने बच्चों के लिए। तो आज तो छठ की पूजा हो गई है, कल से 15 अगस्त रहेगा, और फिर जन्माष्टमी है, तो सबकी तैयारियां करनी है। जन्माष्टमी पे हमारे राधा कृष्ण की मतलब पूजा मैं करती हूँ, तो ज़्यादा नहीं, जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं करती हूँ। और एक तो भगवान को श्रद्धा से मतलब है, प्रेम से मतलब है। ये नहीं है कि आपने कम चढ़ाया, ज़्यादा चढ़ाया और चढ़ाना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी श्रद्धा रहे, जितनी हमारी हो उतना ही हमें करना चाहिए। किसी की देखा देखी में कभी भी कुछ भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि उनके यहाँ ज़्यादा चढ़ गया, हमारे यहाँ नहीं चढ़ पाया। तो जितनी शक्ति उतनी भक्ति। तो ऐसा नहीं होता ज़्यादा फल चढ़ाने से या ज़्यादा मिठाई चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। मैं तो अक्सर सभी को यही कहती हूँ, लेकिन कोई कोई कहता है ना तुम ज़्यादा होशियार हो, तो होशियारी ज़्यादा नहीं दिखानी चाहिए, जितनी हो उतनी दिखाओ। तो भी मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ, और अपने लिए व्रत का कुछ बनाऊँगी, या फल वगैरह खाऊँगी। फल वगैरह मुझे अच्छा नहीं लगता इस समय। मेरे लिए सेब, अमरूद, केला सब आता है, लेकिन मैं कुछ खा नहीं पाती हूँ, और डांट अलग से पड़ती है। दूध वगैरह मैं ले नहीं पाती हूँ, और ऐसा ही है, दवा के भरोसे चल रही हूँ। डांट भी पड़ती है कि दवा के देखिए स्किन मेरी कैसी हो जा रही है, उम्र से ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिखने लगता है इंसान जब बीमारी में रहता है। दवा वगैरह चलती है, बाल भी पक जाते हैं। मेरे बाल जल्दी से पके नहीं थे, लेकिन यही कुछ 5 साल से ही बाल जैसे वाइट होने लगे। तो कभी कभार कहीं जाना होता है तो कलर वगैरह करना पड़ता है, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ। भले वीडियो बनाती हूँ, सब कहते तुम वीडियो बनाती हो कलर नहीं करती, दिखता है तो क्या हुआ। तो सबके होता है सफ़ेद बाल, मतलब कुछ लोग होते हैं हफ्ते में कलर कर लेते हैं, लेकिन मैं इतना नहीं, क्योंकि बाल इतने झड़ रहे हैं ना, और कलर करने से और भी झड़ने लगते हैं, इसकी वजह से मैं नहीं करती हूँ। तो आज मैंने लिपस्टिक वगैरह लगाई, ऐसे तो मैं लिपस्टिक लगाती नहीं हूँ। तो श्लोक ने कहा, मतलब मन में हुआ ऐसे, श्लोक ने नहीं कहा, मन में हुआ कि कर लूँ, कुछ थोड़ा पूजा पाठ करने जा रही हूँ। बाकी मैं कुछ चेहरे वगैरह पे कुछ नहीं करती, और ऐसे ही सादा जीवन सुखी विचार
रहता है। तो आप लोग के यहाँ ललई छठ कैसी है, कैसी मनाई गई, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने कैसा किया, कहीं कोई गलती नहीं की उसको भी बताना, लेकिन जैसे हमारे यहाँ होता है उसी तरह मैं करती हूँ। तो आप सबको एक बार फिर से दिल से हार्दिक ललई छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैंने सबसे पहले कान्हा जी की पूजा की, क्योंकि सुबह सुबह मैं कान्हा जी की ही पूजा करती हूँ और साथ में लक्ष्मी गणेश है, खाटू श्याम महाराज हैं। तो पहले मैंने नहा धो के शनि भगवान की पूजा कर ली है और उसके बाद छठ माता की पूजा करूँगी आखिर में। तो आज मेरा ललई छठ का व्रत है और जो साल में एक बार होता है, बच्चों के लिए होता है, तो मैंने भी रखा है। सब बहुत मना करते हैं कि व्रत ना रहा करो, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं है। और बच्चों के लिए माँ कुछ भी कर सकती है, तो व्रत क्या चीज़ है। तो वही आज मेरा भी व्रत है, अपने बच्चों के लिए, अपने दोनों लाल के लिए, मेरे दोनों बेटों के लिए। और यहाँ मैं कान्हा जी की पूजा किए जा रही थी ताकि छठ माता की भी पूजा मैं संपन्न करूं। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। घर की साफ़ सफाई करने के बाद ही पूजा पाठ में मन लगता है, गंदगी रहती है तो मन बिल्कुल ही नहीं लगता है। तो यहाँ मैं सारे भगवान की पूजा करने के बाद छठ माता की तैयारी करके जा रही हूँ। और बाहर ही बैठ के करते हैं आंगन पे, तो आंगन तो उसके नीचे ही था, तो वहीं मैं कर रही थी। और हवा बहुत तेज़ चल रही थी। और इसे गमले में गाड़ते हैं, ज़मीन में भी गाड़ते हैं, लेकिन मेरे पास ज़मीन है ही नहीं, सब जगह फर्श ही फर्श है। तो मैं गमले में रख के पूजा करती हूँ। जिस तरह विधि विधान से पूजा होती है सेम उसी में करती हूँ, और हमारे यहाँ जैसे होती है उसी तरह मैं करती हूँ। और आज के दिन पीली साड़ी, लाल साड़ी, कोई सी भी साड़ी पहनो सब अच्छी लगती है। तो ये मेरे मैके से मुझे साड़ी मिली थी और आज मैंने इसे पहना है। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, एक माँ का एहसास लग रहा है कि मेरी माँ है मेरे साथ। और यही सारी बातें हैं। तो आज मैंने ललई छठ की पूजा की है और सभी लोग करते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ पीले कपड़ा पहनाया जाता है माता जी को, और अगर पीला ना हो, सफ़ेद भी हो, तो उसे हल्दी में रंग लिया जाता है। न कि मेरे पास पीला था। और 6 गांठें लगाई जाती है कूस में, और हल्दी और सिंदूर से मतलब टीका जाता है। पीला वाला सिंदूर यूज़ किया जाता है। और आज मैंने पीला सिंदूर भी लगाया है। ऐसे तो मैं नहीं लगाती हूँ, मैं लाल वाला ही लगाती हूँ, लेकिन पूजा पाठ होता है तो मैं कब लगा लेती हूँ। और यहाँ मैं टीका वोका लगा रही हूँ, छठी मैया को फूल वगैरह चढ़ा रही हूँ। और ऐसे में तो बेटे रहते ही हैं, लेकिन अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं तो पूजा पाठ में ज़्यादा बैठते नहीं हैं। मतलब बैठते हैं, मतलब बाहर किसी काम से गए हैं बड़े वाले, और छोटे वाले वीडियो शूट कर रहे थे, तो वीडियो में दिखेंगे नहीं, मैं ही अकेली हूँ। सारा काम मेरा हो गया था, अभी खाना वगैरह इन लोग के लिए बनाना है। तो मैंने कहा पहले पूजा संपन्न कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। तो यहाँ छठ मैया को मैं गांठ दे रही हूँ। सभी लोग, कुछ लोग के यहाँ एक हाथ से देते, हमारे यहाँ 2 हाथ से देते, तो वही मैं शुरू से कर आई हूँ। तो वैसे ही मैं करती हूँ, एक हाथ से नहीं दे पाती हूँ, मैं दोनों हाथ से गांठ देती हूँ। बहुत लोग के यहाँ एक ही हाथ से गांठ दी जाती है, 6 गांठ दी जाती है कुछ की। और फिर उसे भी हल्दी और सिंदूर से टीका जाता है गांठों पे। और महुए का और तिन्नी की चावल और दही का प्रसाद बनता है। हवन में भी मतलब 11 जो करते हैं कंडी की, उसमें भी वही मतलब डाला जाता है। और घी का दीपक जलाया जाता है। खांसी जो है मेरी ठीक नहीं हुई है, बीच बीच में आ जाती है, इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही, बीच बीच में खांसी ही आ जाती है। तो हमारे यहाँ इस तरह से पूजा होती है। और महुए के पत्ते में प्रसाद चढ़ाया जाता है। 6 पत्तल होते हैं और उसी में चढ़ाया जाता है। और फिर उसके बाद धूप दीप अगरबत्ती जलाई जाती है। और मतलब हवन भी किया जाता है। हवन मतलब छोटा वाला जो करते हैं, अज्ञा जिसे कहते हैं, वो होता है। और उसमें भी घी डाला जाता है, जिससे एकदम
माता जी सुगंधित हो जाती है, पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। और आज हवा भी बहुत चल रही थी। जब भी छठ का पूजा होता है ना तो हवा चलती है ताकि हम लोग दिया वगैरह ना जला सकें, लेकिन माता जी साथ दे जाती है, सब जल जाता है और पूजा भी हो जाती है। तो इसी विधि विधान से मैंने पूजा की थी। आप लोग के यहाँ कैसी पूजा होती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसी तरह पूजा होती है। बहुत जगह मतलब सगरा बनाते हैं, उसमें पानी भरते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। सब जगह अलग अलग तरीके से छठ माता की पूजा होती है। मेरे यहाँ जैसा होता था, मेरी सास जैसा करती थी, उसी तरह हम देवरानी जेठानी सब करते हैं। और जिठानी ने मेरे अपने घर पे किया था, मैंने यहाँ किया है, क्योंकि अब सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। किसी के पास वक्त नहीं रहता है, इसलिए हम लोग अलग अलग पूजा करते हैं। और पहले तो साथ में रहते थे तो साथ में ही होता था, अभी तो अलग अलग करते हैं। तो कोई नहीं, प्रेम तो आपस का बना ही है। पूजा से क्या होता है, पूजा पाठ तो अपने इस जगह पे है। प्रेम व्यवहार सबसे बड़ी चीज़ होती है कि दोनों देवरानी जेठानी में बहुत प्रेम है, आपस में बनती है, यही सबसे बड़ी बात होती है। तो मेरे और मेरी जेठानी में मतलब प्रेम है। और कोई भी गलत फहमी डाले तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि हाँ उसने ये कहा, इसने ये कहा। जब तक अपने कानों से ना सुनो ना, तब तक किसी की बात माननी नहीं चाहिए। और कानों से सुनने के भी क्या है, हमसे बड़ी हैं, अगर कुछ बोल ही दी हैं तो कोई बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हम अपनी बहनों का सुन लेते तो जिठानी का क्यों नहीं सुन सकते। वो भी हमारी बहन ही है। लेकिन मानो तो कोई मानता ही नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ये भावना नहीं रहती है। जो जैसा सोचे उसके लिए कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ मैं महुए का प्रसाद चढ़ा रही हूँ ताकि छठी माता प्रसन्न हो, मेरे दोनों लालों को तरक्की दे, आगे बढ़े। माता जी सबके लालों को तरक्की दे, आगे दे। जिसके घर पे पूजा होती है, जिसके घर पे पूजा नहीं होती है, सबके बच्चों को तरक्की दे, आगे बढ़े। जिस तरह माता जी ने सबको लाल दिए हैं, उसी तरह उनको जीवन में आगे बढ़ाए और सदा माता की गोद भरी रहे, यही मैं कामना करती हूँ। मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, सभी के बच्चों के लिए कामना करती हूँ। और यहाँ मैंने 11 पे घी डाल दिया है ताकि आग अच्छे से सुलग जाए और जो मैं हवन करूँ वो अच्छे से माता जी को पहुँच जाए। और ये जो कलसा है ना 11 करने वाला है, मेरी मम्मी ने बनवा के मुझे दिया था और इसे मैंने अपने जीव से ज़्यादा जगह के रखा है ताकि मेरी मम्मी की यादें हमेशा मेरे साथ रहे। उनकी कमी मुझे हमेशा खलती है, लेकिन मैं क्या ही करूँ, बस सिर्फ आंसू ही बचे हैं उनकी याद के लिए। ये सारी बातें हैं। हमेशा मैं अपनी माँ को याद करती हूँ। माँ बहुत दिन, माँ 1 साल हो गया हम सबको छोड़ के चली गई। भगवान का नियम कोई नहीं बदल सकता है, तो मैं कैसे बदल सकती हूँ। एक दिन मुझे भी जाना है, सभी को जाना है। इसी तरह हमारा जीवन चक्र चलता है। और यहाँ फिर मैं जल मतलब अर्घ देती हूँ छठी मैया को। अर्घ में भी महुए का मतलब वो रहता है, तिन्नी का चावल रहता है, सब डाल के ही देती हूँ। इसी तरह मैं करती हूँ। और अगरबत्ती धूप सब मैंने सुलगा दी थी। लास्ट में आरती करती हूँ और जैसे मुझे आता है उसी तरह मैं गा लेती हूँ छठी माता की आरती, क्योंकि मेरे पास ना कोई किताब है ना कुछ है। जिस तरीके से आरती आती है उसी तरह से मैं गा लेती हूँ। भगवान तो श्रद्धा के भूखे रहते, भजन के भूखे रहते। वो ये नहीं देखते कि हमने क्या गाया है, उनको यही महसूस होता है कि हमारा भाव दे रहे हैं, हमें प्रेम कर रहे हैं। बस यही सारी बातें होती हैं। और भगवान कुछ नहीं चाहते हैं। हम लोग कुछ भी गलतियाँ करते हैं तो उसे भी क्षमा कर देते कि शायद इसको ये नहीं आता होगा इसलिए नहीं कर पा रही हैं। भगवान किसी का कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। लोग कहते हैं ना तुमने ये सही तरीके से नहीं किया, इसका तुमको दंड मिलेगा, ये है वो है, ऐसा कभी मैं नहीं सोचती हूँ। और इसी तरह मैं पूजा पाठ संपन्न करती हूँ माता के। और साल में 1 बार आता है और अगली साल फिर छठी मैया आएंगी हमारे आंगन, तो मेरे दोनों लाल को आशीर्वाद देंगी और जीवन में हमेशा आगे बढ़े।
यही तो मैं भगवान से, माँ छठी से कामना करती हूँ, और जिस तरीके से मुझे आता उसी तरीके से मैं पूजा करती हूँ। तो मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है कि नहीं आता है। मैं आप लोग के कमेंट का इंतज़ार करती हूँ, फिर भी कोई एक कमेंट नहीं करता है। मेरा भी दिल दुखता है कि मैं इतना अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, हर एक वीडियो लाने की, फिर भी आप लोग को अच्छा नहीं लगता। शायद मेरे में ही कोई कमी होगी, इसलिए आप लोग कुछ नहीं, मतलब लाइक कमेंट कुछ नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर देखिए।